और ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आज पता है गुरु मंत्र में क्या बताऊंगा आपको? जिद्दी बच्चों की खास तरीके से उन्हें ठीक करने की टेक्निक सिखाऊंगा। तो जिनके बच्चे जिद्दी हैं वो उसको जरूर सुन लीजिएगा। और जो आज की बातचीत का मुख्य मुद्दा है वो ये है कि मेरे पास बहुत सारे लड़के लड़कियों के ईमेल्स आते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, कोई ना कोई समस्या आती चली जा रही है। और आज इसी विषय पर हम बात करते हैं कि प्रेम विवाह क्यों नहीं हो रहा है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। और ये भी हम लोग जरूर बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रेम विवाह होता है, प्रेम विवाह होते ही दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और बहुत परेशानियों से वैवाहिक जीवन गुजरता है। ऐसा क्यों होता है इसे मैं आपको हाथ पर समझाऊंगा, जिससे बच्चे भी अलर्ट हो जाएं, बच्चों के माता पिता भी अलर्ट हो जाएं, क्योंकि विवाह जिंदगी का सवाल होता है। और जब एक वैवाहिक जीवन बिखरता है तो दो लोगों के जीवन बिखरते हैं और उसका असर बहुत दूर तक पड़ता है। सूर्य का यदि साथ नहीं मिला तो वैवाहिक जीवन वैसे ही नरकीय हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। चंद्र का साथ, जैसे ये सूर्य, यदि ये यहाँ पर कई रेखाएं या इस टाइप से बढ़ रही हैं तो ऐसे में प्रेम विवाह एक तो हो नहीं पाता और हो भी गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। यदि किसी का ये वाला पर्वत बहुत दबा हुआ है और यहाँ पर ये छोटी छोटी बहुत बारीक रेखाएं हैं और इधर को जाती हुई कुछ बारीक रेखाएं हैं तो भी ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत बहुत संकटपूर्ण हो जाता है। प्रेम विवाह बहुत मुश्किल होता है। अनेक बार प्रेम होने पर भी और सीरियसली प्रेम होने पर भी प्रेम विवाह नहीं हो पाता। सूर्य चंद्र की कमजोरी से बृहस्पति भी पूर्ण फल नहीं दे पाता, जिसका कारण है कि ऐसे प्रेम विवाह में माता पिता का विरोध हो जाता है। वैसे एक बात आपको बताऊं, यदि आपका ये वाला हिस्सा बहुत खास उठा हुआ नहीं है और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं या कोई स्टार बना हुआ है तो आपके प्रेम विवाह में माता पिता का, भाई बहनों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। और जिस प्रेम विवाह में माता पिता का सहयोग नहीं मिलता है, मैंने देखा है सामान्यतः वह बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाते, संघर्ष होता है। कैसा संघर्ष होता है? मानसिक कष्ट। ऐसे विवाह में मानसिक कष्ट बहुत होता है। वैसे भी सूर्य चंद्र बृहस्पति की ऐसी स्थिति होने पर वह बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाते, संघर्ष होता है। कैसा संघर्ष होता है? मानसिक कष्ट। ऐसे विवाह में मानसिक कष्ट बहुत होता है। वैसे भी सूर्य चंद्र बृहस्पति की ऐसी स्थिति होने पर मानसिक कष्ट रहेगा या जीवन पर्यंत आर्थिक कष्ट रहेगा या फिर प्रतिष्ठा की हानि होनी शुरू होगी और ये बहुत नुकसान देती है। लेकिन क्या ऐसे में कोई उपाय नहीं? बच्चे बच्चियां यही सोच रहे होंगे या उनके पेरेंट्स यही सोच रहे होंगे, क्योंकि अब प्रेम विवाह बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गए हैं। बहुत सारे बच्चे बच्ची तो कहते भी हैं, हाउ कैन आई मैरी अ पर्सन हुम आई डोंट नो। खैर, ये तो वक्त बदलता है तो वक्त के बदलने के साथ साथ मान्यताएं भी बदलती हैं। लेकिन क्या करें, ग्रह योगों का ये तो नहीं बदलते। अगर ये समस्याएं हैं तो ये तय मान के चलिए, या मानसिक या शारीरिक या आर्थिक या प्रतिष्ठा के संबंधी समस्याएं तो डेफिनेटली होंगी ही। ऐसे में लड़कियां करें बृहस्पति के उपाय और लड़के करें सूर्य के उपाय। दोनों को मिलकर मंगल के उपाय भी करने होंगे। इवन विवाह से पूर्व भी ये उपाय आपको करने शुरू कर देने होंगे, अन्यथा विवाह हो ही नहीं पाएगा। सब कुछ अच्छा दिखेगा लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि विवाह हो नहीं पाएगा। कितना सरल है इस बात को समझना कि जो हम कर रहे हैं या जो हम करना चाहते हैं उसमें हमें क्या सावधानी रखनी है। बस सावधानी रखनी है, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर आपने वो सावधानी नहीं रखी, यदि वो समस्या आपके हाथ में है और आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो समस्या निश्चित होगी, ये तय है। खैर, अगर मुझे मालूम है, मैं बताऊंगा तो आप सुनेंगे, समझेंगे जरूर और उसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे, ऐसा मुझे लगता है, बाकी पता नहीं। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं। मेष राशि, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन बहुत संभल के चलने वाला है। जरूरत से ज्यादा खर्चा आप कर सकते हैं जिससे परेशानी हो सकती है। एक सावधानी, किसी पर आंख कर विश्वास मत कीजिएगा आज, नहीं तो धोखा हो सकता है। उपाय क्या करना है? ओम हं हनुमते नमः, इसका जप कीजिए, या ओम हं हनुमते रुद्रात्मका हूं फट, इसका आप अभी जप कीजिए 21 बार कम से कम। उसके बाद काम पर जुट जाइए, अपने आप सब ठीक होगा।
वृषभ राशि, आज बड़े काम का दिन है। व्यापार के नए नए प्रस्ताव आएंगे तथा काम को आसानी से आप कर पाएंगे। बस एक सावधानी, बिना समझे किसी की मदद मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, सफेद वस्त्र पहनिए, काम पर जुट जाइए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, हर कार्य में अनुशासन रहेगा। सरलता पूर्वक आपके कार्य संपन्न होंगे। पदोन्नति की संभावनाएं भी इस दिन में बन रही है। प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। एक सावधानी, बिजली के उपकरणों से सतर्कता रखिएगा। एक उपाय जरूर कर लीजिएगा, रसीले फलों का सेवन खुद भी कीजिए और औरों को भी कराइए, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, मानसिक थकन तो रहेगी लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान रहेगा। दिन आपका सामान्य है। रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस दिन नोट जरूर बनाएं, काम आएंगे आगे। एक सावधानी, इस दिन दूसरों के अवगुणों की खामखा चर्चा मत कीजिएगा, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ेगा। उपाय क्या करना है, चावलों का दान करें, अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। तो प्रेम विवाद चूंकि आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जिद्दी बच्चों के लिए क्या करना होगा, ये मैं गुरु मंत्र में आपको बताऊंगा। पहले हाथ पर कुछ और लक्षण समझिए। अब मैं कुछ आपको लक्षण बताऊंगा, इसे बच्चे मेरे बहुत ध्यान से समझें। देखिए, अगर यहाँ पर कई सारी स्पष्ट रेखाएं हैं, ठीक, एक तो रेखा ऐसी होती है अस्पष्ट सी होंगी, बहुत अस्पष्ट होंगी, बहुत छोटी सी होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। लेकिन कुछ एक रेखाएं हैं यहाँ पर, अगर वह स्पष्ट सी हैं और खूब सारी हैं और ये रेखाएं Iस तरीके से कटती हैं, ये स्थिति लड़के लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। मन को यदि नियंत्रित नहीं रखा तो अनेक प्रेम होंगे, काफी गहरे प्रेम होंगे, लेकिन विवाह में परिणत नहीं हो पाएगा। और यदि हो भी गया विवाह, तो वह टिक नहीं पाएगा, वह चल नहीं पाएगा, उसमें इतनी परेशानी आएंगी। इसे बहुत गौर से देख लीजिए, ये स्पष्ट होंगी ये रेखाएं, और ये 3-4 से अधिक होंगी, कम से कम 5 तो होंगी। एक चीज मैं और यहां कहना चाहूंगा कि ये वाला हिस्सा यदि बहुत मोटा उठा हुआ है और इस पर ये ऐसे करके जाल बन गया है और ये यहाँ भाग्य रेखा को भी काटती हुई कुछ रेखाएं बाहर आ रही हैं, तो भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम होगा, बहुत गहरा हो जाएगा, लेकिन उस प्रेम से मन चट जाएगा। कारण कुछ भी हो, हजारों कारण बन सकते हैं जिंदगी में, उससे मन चट जाए यदि। लेकिन एक बात बताओ, इतनी बारीकी है पानिस्ट्री में कि क्यों मन उचट जाएगा, या क्या कारण वो डेवलप होगा जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रेम हुआ, प्रेम विवाह भी हुआ, ठीक चला भी 1-1.5 साल, उसके बाद परेशानी आई, क्या वो कारण होगा, यह तक बताया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ा और अभी सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रेखाएं हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो सच में बहुत परेशानी होगी। और केयरफुल क्या होना पड़ेगा, पहली चीज आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, बहुत प्रैक्टिकल होइएगा। प्रैक्टिकल होने का मतलब है व्यवहारिक होना, ठीक है ना। अत्यधिक अपेक्षाएं मत रखिएगा और बहुत विश्वास रखिएगा, बहुत विश्वास दीजिएगा। साथ ही साथ बहुत अच्छा व्यवहार, मर्यादित व्यवहार कीजिएगा। हाँ, और कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, निश्चित रूप से प्रभु लाभ देंगे। कभी कभी यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं, प्रेम होता जा रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहा, अच्छा खासा प्रेम विवाह भी हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत लड़ाइयां, बहुत परेशानियां। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, 5-5, 6-6 साल पुराने रिश्ते, 2-2, 3-3 साल पुराने रिश्ते टूट गए। इसलिए व्यवहार की बात आपके जिम्मे, उपाय की बात मेरे जिम्मे। मैं उपाय बता दूंगा, आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा और वो उपाय कीजिएगा, ईश्वर के पास से सब ठीक होगा। क्योंकि गृहस्थी टूटनी नहीं चाहिए, रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, छेद देते हैं हृदय को, है ना। यदि आप सीरियस हैं, माता पिता सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि सारी चीजें ठीक हों, तो कुछ उपाय मैं आपको लिखाऊंगा, वो जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि के दिन भर का हाल। सिंह राशि, कई जरूरी काम आपके रुक सकते हैं,
अपने भी आपके पराये जैसे व्यवहार करेंगे। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी बरत लीजिएगा, अपनी कमर का बहुत ख्याल रखिएगा, झटके से वजन उठाने से बचें। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः रुद्राय नमः रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए कम से कम 11 बार। फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है और सभी ओर से उपलब्धियों का दिन है। सावधानी जरूर बरतिएगा, किसी को आहत मत होने दीजिएगा स्वयं से, बस इस बात का ध्यान रखें। दिन बेहतर है, इसके लिए उपाय कर लीजिएगा। लाल वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। कुछ भी हो सकता है ये वस्त्र, कितने भी लोगों को आप दे सकते हैं, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, इस दिन चेतना का स्तर अच्छा रहेगा, कार्यों में सरलता रहेगी, सहजता रहेगी, सफलता मिलेगी। दिन कुल मिलाकर शुभ है, रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाइएगा। एक सावधानी, वृद्धजनों की बुराई मत कीजिएगा इस दिन, नहीं तो भाग्य कमजोर पड़ेगा। उपाय क्या करना है? अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकलिए, थोड़ा सा इत्र भी लगा लीजिएगा। बाकी प्रभु का नाम लेकर दिन शुरू करें, दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक राशि, आज पेट साथ नहीं दे रहा और भावुकता बहुत ज्यादा अधिक रहेगी। विवेक की कमी की वजह से कुछ परेशानी रहेगी। एक सावधानी बरतें, चिंतन चरित्र आचरण की पवित्रता रखिएगा। किसी की निंदा करना या किसी पे तंज मारने से बचिएगा, नुकसान नहीं तो आपको होगा। एक उपाय, उपवास रखिए और अपने इष्ट की पूजा कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि आज का दिन बहुत अच्छा बीते, मेरे कर्म अच्छे रहे। उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। आपने हमेशा सुना होगा कि बजरंगबली से विवाह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक ऐसा महाउपाय है जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और प्रेम विवाह करवाता भी है और वह आगे मैनेज भी रहता है, ठीक भी रहता है। ये जान लीजिए कौन सा वो उपाय है। और हाँ, खास बात वही कि जिद्दी बच्चा यदि घर के अंदर है तो उसको कैसे ठीक करना है, इसका एक गुरु मंत्र दूंगा आपको। खैर, अगर परेशानियां हैं तो आपको उपाय करने होंगे, नहीं करेंगे तो परेशानियां रोक नहीं सकती। हो सकता है आपको लगे अरे नहीं ऐसा थोड़ी होगा, हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा। एक क्षण में कोई योग जब पटकी मारता है तो फिर व्यक्ति सीधा खड़ा हो नहीं पाता, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आज अगर अच्छा है तो कल गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा मत सोचिएगा। तो आपके हाथ पर जो मैंने अभी संकेत दिए वो कहीं भरते हैं तो सोने का छल्ला बृहस्पतिवार को तर्जनी में धारण अवश्य करें। माली के बच्चों को ऐसे लोग बृहस्पतिवार को उपहार दिया करें। हल्दी का तिलक ऐसे लोग अवश्य धारण किया करें। गुरु की सलाह से ही कार्य कीजिएगा विवाह संबंधी, ये बात का ध्यान रखिएगा। और अगर गुरु नहीं है तो घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, अपने शिक्षकों से सलाह ले सकते हैं। पीले वस्त्रों का दान बृहस्पतिवार को करना शुरू कर दीजिए। जब से विवाह का मन बनाया है तब से लेकर जब विवाह हो जाए उसके 1 वर्ष बाद तक ये उपाय करते रहिएगा। किसी स्त्री को मोती अथवा सीप का उपहार एक बार दे दीजिए। पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए और पीले चावल जेब में रखने की एक आदत बना लीजिए। एक और उपाय है, निहार मुंह केसर जीभा पर, अपने जीभ पर सुबह सुबह रख लिया कीजिए। गुरुमंत्र अभी बाकी, लेकिन धनु मकर कुंभ और मीन राशि के हाल भी बाकी। तो पहले इन राशियों की बात करते हैं, उसके बाद फिर गुरु मंत्र की बात करेंगे। गुरु मंत्र में 2 चीजें मुझे आपको बता दी, एक तो विवाह का एक अद्भुत मंत्र और दूसरी चीज जो बच्चे जिद्दी हैं उन्हें कैसे ठीक करें, इसकी पेरेंटिंग टिप। पहले धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आज आपके कार्य में दिशा और दशा बहुत अच्छी नहीं रहेगी, संभल कर चले नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन पुरानी बातों को याद करके बहुत क्रोध मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? बहुत ध्यान में बैठ जाना है, अपनी श्वासों पर एकाग्र चित्त होकर ध्यान में बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। मकर राशि, मेहनत से काम करेंगे, पराक्रम से काम करेंगे तो दिन भर आपको लाभ होगा। हाँ, इस दिन व्यस्तता बहुत रहेगी, बस एक सावधानी, धैर्य मत खोइएगा, नहीं तो भाग्य कमजोर पड़ेगा और विवाद भी हो सकता है। उपाय क्या करना है? आज पूरे दिन सत्य बोलिएगा, बहुत ट्रांसपेरेंट अपना दिन ये बिताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। भाग्य पक्ष मजबूत होगा और आपके कार्य बनेंगे। कुंभ राशि, आज अपना कार्य चुपचाप करते चले जाइएगा। परिवार के लोग आपसे थोड़ा नाराज हो सकते हैं, बाकी लेकिन कुल मिला के कोई ऐसी बहुत परेशानी की बात नहीं है। बस एक सावधानी,
परिवार में अपनी तरफ से दखलंदाजी मत कीजिएगा। खासतौर से किसी दूर के रिश्तेदार को खामोखा सलाम मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? शं शनिश्चराय नमः या ओम शं शनयाय नमः का जप करके अपने काम पर जुट जाइए। ये जप 21 बार कम से कम कर लीजिएगा, सब ठीक होगा। मीन राशि, आज तो बढ़िया दिन है, श्री की कृपा रहेगी, धन रहेगा, सत्कर्मों में आपका आना जाना होगा, सत्संग आप सुनेंगे। अच्छा दिन है। कुल मिला के मैं इसको अच्छा दिन कहूंगा। अच्छा भोजन भी आपको प्राप्त हो सकता है इस दिन। बस एक सावधानी बरतिएगा, किसी अनजान शख्स से इस दिन सलाह मत लीजिएगा और उसकी सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गरीब को कपड़े धोने का साबुन भेंट करें, अपने काम पर चलें, सब ठीक करेंगे। हममें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का भी 19 दिसंबर को जन्मदिन है, उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और ढेर सारी शुभकामनाएं। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके ये जो 12 महीने अब शुरू होंगे, ये कुल मिला के सफलता देने वाले हैं। बस आपको सर्दी का, लंग्स का, कमर का कोई रोग परेशान कर सकता है, गले की समस्या, सिर दर्द की समस्या ये परेशान कर सकती है और किसी से भावनात्मक संबंध बनकर टूट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी दुख होगा और आप अपने करियर में पिछड़ भी सकते हैं। लेकिन विदेश यात्रा संबंधी कार्य यदि कुछ कर रहे हैं, कोई नया कार्य यदि आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस में आप जा रहे हैं, तो ये कुल मिला के अच्छा रहेगा। अप्रैल का महीना अच्छा है, अगस्त का महीना अच्छा है, सितंबर का महीना अच्छा है, नवंबर का महीना अच्छा है। इन महीनों में आपको लाभ मिलेंगे। बस कुछ एक उपाय आपको जरूर करने होंगे। शुक्रवार को मीठा खाना शुरू करिएगा या फीका खाना शुरू करिएगा। शुक्रवार को नमकीन भोजन आपको छोड़ना होगा। और दूसरी चीज जो आपको करनी बहुत जरूरी है वो ये है, मंगलवार को गाय को गुड़ खिला दीजिएगा या फिर गरीब बच्चों में बेसन की मिठाई बांट दीजिएगा। इन दोनों कार्यों से प्रभु आप पर कृपा करेंगे, चीजें बेहतर होंगी। अल्प विराम का समय हो गया है, लेकिन लौट कर आकर मैं आपको 2 सूत्र बताऊंगा। एक तो जिद्दी बच्चों की पेरेंटिंग के लिए कोई टिप है मेरे पास जो आपको दूंगा, और दूसरी चीज वो खास उपाय क्या है जिसको करने से प्रेम विवाह होता है और ठीक भी निपटता है। फिलहाल एक विराम और अब आपसे बातचीत कर लेते हैं। ईश्वर न करे कभी कोई परेशानी आए या कोई भ्रम उत्पन्न हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो जरूर लिख भेजिएगा guru@itvnetwork.com पर। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है कि जैसी आपकी समस्या है उसका समाधान वो तुरंत कर दे। तो अनुराग जी से बात करते हैं, फरीदाबाद से साथ है। राम राम। हाँ राम राम गुरु जी। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी, हमारे बेटे की एक प्रॉब्लम है, समस्या है, जो मैंने मेल में भी लिख के भेजा था। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1990 और उसका टाइम है 9:58 रात के और उसका प्लेस है फरीदाबाद। जी ठीक, ये है। उसका नाम है आदित्य सोलंकी। हाँ, बताइए। अभी उसका क्या है कि मैं आपको बता दूं कि उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ में ये थी कि वो 12वीं क्लास तक तो बहुत अच्छा पढ़ाई में ठीक रहा था। 12वीं के बाद उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होने के बाद ही जो है उसका जो है नर्वस सिस्टम के लिए या जो मानसिक रूप से इतनी परेशानी उसकी होने लगी कि उसकी पढ़ाई बीच में ही ब्रेक हो गई। 8 साल हो गए इस बात को जो है। तो अभी क्या है कि आज भी उसकी स्थिति यही है कि उसको न तो अपने पास कभी बीच में तो ठीक हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी या तो हाइपर एक्टिव हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है। एक तो इन्हें सुबह 15 मिनट सूर्य के सामने बिठा दिया कीजिए। दूसरी चीज ये है, इनके दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले पहना दीजिए जो बीच में से खुले हुए हों। तीसरी चीज, इन्हें कैल्शियम और संपुष्प जरूर देना शुरू करिए। चांदी के गिलास में ये पानी पी लिया करें दिन में कम से कम 4 लीटर। बस अगर ये उपाय इन्होंने कर लिए तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। अंजलि जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। हाँ गुरु जी, अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। पूछिए। उनका नाम है सुनील श्रीवास्तव। जी। डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 1963, 3:30 AM, इलाहाबाद। गुरु जी, जॉब और हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जी,
देखिए रुद्राभिषेक करने लगे रोज सुबह सुबह, ठीक है ना। जो उसकी सूक्ष्म विधि है उसे रुद्राभिषेक करना शुरू कर दें, उससे इनकी जॉब, इनकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज है, जॉब इनकी बेहतर होगी फरवरी से ठीक हो जाएगी सिचुएशन। और मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दें। बस इतनी सी बात अगर ये कर लें, अगर ये निभा गए तो ये निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। दोनों चीजों में इनके सुधार होना शुरू हो जाएगा 1-2 महीने में। और अब गुरुवार प्रेम विवाह कराने वाला एक बजरंग बली का बड़ा खास उपाय है। वो क्या है? 43 मंगलवार हनुमान जी को लाल कपड़े में बताशे बांधकर अर्पित कीजिए और इसी दिन कांच की बोतल में दूध किसी गरीब को दे दीजिए। वो एकदम आप पर कृपा करेंगे और सब ठीक होगा। और दूसरी बात जो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी एक पेरेंटिंग टिप पर, वो ये है, यदि आपके घर में बहुत जिद्दी बच्चा है या जिद्दी बच्ची है तो उनका ध्यान किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगा दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, कोई वो पिक्चर बनाने लगे, घर का कोई क्रिएटिव काम करने लगे, घर को सजाने की जिम्मेदारी दे दीजिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में उनको लगा दीजिए। आप देखिएगा उनकी जिद धीरे धीरे कम होगी। हाँ, धैर्य लंबे समय तक आपको अवश्य रखना होगा क्योंकि जिद एकदम नहीं जाती है। खैर, ईश्वर हर जोड़े में प्रेम को बना के रखे, ये दुआ मेरी है। आपके बच्चे बहुत खुशी खुशी शादीशुदा जीवन व्यतीत करें, ये मेरे आप सबके लिए दुआ है। तो खूब अच्छे काम कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, प्रभु आपकी जरूर सुनेंगे यदि आप दूसरों को खुश रखते हैं। तो चलो, राम राम, नमस्कार।